अधर्म में हो जाएगी। धर्मज्ञ हैं, जानते हैं, ध्यान देना, अंतिम भाव, महत्वपूर्ण भाव। धर्मज्ञ हैं, जानते हैं कि अगर गुरु के वचनों को पालन न कर सको अनुचित समझ करके, तो कम से कम उसकी प्रति कटुक्ति की बौछार मत करो, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। इसलिए हे रघुनंदन, मैं आपके मंगलमय श्री चरणों में शरणागति स्वीकार कर रहा हूं। मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं उस बुद्धि के द्वारा अपने गुरुदेव महात्मा वशिष्ठ को प्रत्याख्यान कर सकूं, उनकी वाणी वचन का जवाब दे। दूसरा भाव, हे रघुनंदन, आप अपने भक्तों का सर्वथा संरक्षण करते हैं, परिपालन करते हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आज मुझको सद्बुद्धि दो, मुझको सामर्थ्य दो, मुझको शक्ति दो कि आपके भक्ति में मेरा स्थान घटने न पाए। इसलिए शरण में गए। अथवा शरण में गए क्यों गए? राम ऐसा कहा। राम कहा क्यों? कि रघुनंदन में आज मैं गुरु को कटुक्ति कह करके पाप करने जा रहा हूं और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राम ऐसा कहने से मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूं, मेरे पाप को क्षमा। राम जी क्या राम शरण में आ गया, राम जी के शरण में गए। इसके पहले कि कुछ कहें, ध्यान दीजिए क्या ग्रंथ है। सबास्प कलया वाचा, बोल रहे हैं, आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। कलहंस स्वरूप, जवान कलहंस जितना मधुर बोलता है उतनी ही मधुर वाणी श्री भरत जी बोल रहे हैं। बिललाप सभा मध्य, सभा के बीच में बिलला। अजगर्हेच पुरोहितम, आ गया ना। श्री पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज के अनौचित्य का प्रतिपादन करने लगे कि आपने जो कहा है वो उचित नहीं। जगर्हेच पुरोहितम, यही सूत्र है, जगर्हेच पुरोहितम। गुरुदेव, आप अधर्म की ओर इसको क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ध्यान। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ से पैदा हुआ, क्या अपने भाई के राज्य का अपहारी हो सकता है? कथम दशरथा जातो भवेद राज्यापहारकः। ध्यान देना। राज्यम चाहम च रामस्य धर्मम वक्तुम इहार्हसि। मैं भी श्री राम का हूं और राज्य भी श्री राम का। यहां आपको धर्म कहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपने धर्म नहीं कहा। धर्मम वक्तुम इहार्हसि, धर्मम वक्तुम इहार्हसि। आपको धर्म बोलना चाहिए। आप इस समय धर्म का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। ये धर्म का प्रतिपादन, मां बाप की आज्ञा का पालन करना धर्म नहीं है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि मां बाप, धर्म जो है अधर्म के रूप में सामने आता है, उसका नाम धर्माभास है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय में देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर से अधर्म के स्वरूप बताए 4। उसमें एक धर्माभास भी है कि धर्म के लिबास में कभी कभी अधर्म खड़ा हो जाता है। उस समय पहचानना मुश्किल हो जाता है ये धर्म है या अधर्म। पिता के आज्ञा रूपी लिबास में आज ये धर्म नहीं आया है मेरे सामने। चक्रवर्ती नरेंद्र की आज्ञा अधर्म के रूप में आई। राम जी के लिए धर्म था, मेरे लिए धर्माभास। ध्यान देना, राम जी के लिए चक्रवर्ती नरेंद्र की आज्ञा धर्म थी और मेरे लिए धर्माभास है, धर्म नहीं है।
गोस्वामी जी ने लिखा है, अगर आप ये कहें, मैं केवल यहां की व्याख्या कर रहा हूं, अगर आप ये कहें कि पिता की आज्ञा मान करके अधर्म भी कर दिया महाराज परशुराम ने, मां का सिर काट लिया, गुरुदेव वो धर्म था और यहां धर्माभास है। क्यों? परशुराम जी की के पिता की क्या इच्छा थी? दिली हार्दिक इच्छा क्या थी? कि मेरा बेटा अपने मां का मस्तक काट ले, हार्दिक इच्छा थी। हे गुरुदेव, हे मेरे पथ प्रदर्शक, हे मेरे रहनुमाई करने वाले, हे मेरे शिक्षक, मैंने तो कथा से लेकर के जो कुछ भी सीखा है आपके चरणों में ही बैठ के सीखा। हे मेरे पथ प्रदर्शक, हे मेरे गुरुदेव, श्री परशुराम के लिए पिता की आज्ञा धर्म हो सकती है, क्योंकि परशुराम के पिता की इच्छा थी कि मेरा बेटा अपनी मां के सर को काट ले, लेकिन मेरे पिता की आज्ञा धर्म नहीं है, धर्माभास है। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा नहीं थी कि भरत राजा हो, मेरे पिता की इच्छा थी कि राम राजा हो। इसलिए वो उदाहरण हम पर नहीं घटता है। मेरे लिए धर्माभास है, उनके लिए धर्म है। मैं एक चौपाई में गोस्वामी जी के इस प्रसंग को समाप्त कर रहा हूं। जब नंदीग्राम में श्री भरत जी महाराज जाने लगे, गुरुदेव के चरणों में झुक करके प्रणाम किया है, गुरुदेव मैं राज्य नहीं लेना चाहता। जो मेरा उत्तर पहले दिन था वही उत्तर आज भी है। हे गुरुदेव, हे राम भक्त शिरोमणि, मैं समझ बूझ के कह रहा हूं, हमारा पथ प्रदर्शन करें, हमें आज्ञा दें। हम चाहते हैं कि नंदीग्राम में श्री पादुका जी को राज्य समर्पण करके हम नियम पूर्वक रहें। वशिष्ठ की आंखों में आंसू छलछला है। वशिष्ठ ऐसे गुरु नहीं थे जो अपनी बात को ऊंचा रख करके शिष्य को नीचा दिखाने वाले हो। वशिष्ठ ऐसे गुरु थे कि सर्वत्र विजय विच्छेद, पुत्र शिष्यात् पराजय। एक बाप और एक गुरु सर्वत्र अपनी विजय चाहता है, लेकिन एक योग्य गुरु अपने शिष्य के द्वारा, एक योग्य पिता अपने पुत्र के द्वारा पराजय की आकांक्षा करता है। वशिष्ठ जी महाराज का हृदय भर आया, आंखें भर आईं, शरीर रोमांच कंटकित हो गया। श्री वशिष्ठ जी महाराज, भरत वास्तव में धर्म के तत्व को तो तूने समझा है। एक निर्णय है कि तू जो कहेगा, तू जो करेगा और जो तू समझेगा वह धर्म नहीं होगा, धर्म का सार होगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारे जग होई सोई। वास्तव में हम धर्म का ही प्रतिपादन करते रह गए, लेकिन हे मेरे शिष्य, हे भक्तराज भरत, हे राममय भरत, आज तू मेरे से आगे बढ़ गया है। मैंने धर्म का प्रतिपादन वचनों के द्वारा किया है और तूने धर्म सार का प्रतिपादन अपने चरित्र के द्वारा किया। धर्म सारे जग होई सोई। कहते राम जी, जगाम मनसा रामम धर्मज्ञो धर्मकांक्षया।
श्री भरत जी कहते हैं राम जी कि कथम दशरथा जातो भवेत राज्यापहारक राज्यम चाहंच रामस्य धर्मम वक्तुमिहार्हसि। हे गुरुदेव, सारे त्रैलोक्य में अगर कोई राजा होने योग्य है तो रघुनंदन रामचंद्र, और सारे त्रैलोक्य का राज्य करने योग्य कोई है तो वो श्री राम। त्रयाणाम अपि लोकानाम राघवो राज्यमर्हति। राम जी जितने थे, जितने आए हैं मंत्री फलाने अधिकारी, जितने आए हैं, ये सब महाराज जी आए थे, वशिष्ठ जी ने बुलाया था इसलिए आए थे। लेकिन अब उनकी स्थिति क्या है? जब श्री भरत जी महाराज ने कहा कि त्रैलोक्य में राजा होने योग्य राम है, मैं राज्य नहीं लूंगा, उनको बुलाऊंगा वही राजा बनेंगे, मैं लाऊंगा जाकर। जितने थे महाराज, जितने थे, अगर हमसे पूछोगे मैं तो कहूंगा श्री वशिष्ठ जी भी, इन सबकी आंखों से आंसू, भरत जी की बात सुनकर सबकी आंखों से आंसू गए। और ये आंसू शोक के नहीं है, आज ये सब हर्ष के आंसू, सब खुशी हो गए महाराज। हाँ, सब खुशी हो गए। ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई समुद्र में डूब रहा था और उस डूबने वाले के पास कोई नाव लेके पहुंच गया और उसको चढ़ा लिया। ऐसे ही सब कह रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता। हाँ, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल की, शोक सिंधु बूढ़त सबई तुम अवलंबन दी। नाव लेके आ गए, तुम अवलंबन दी। देखिए यहां पर तद्वाक्यम धर्म संयुक्तम, धर्म संयुक्तम चीज नोट करिए आप। तद्वाक्यम धर्म संयुक्तम श्रुत्वा सर्वे सभासदः, सब बचा नहीं कोई, मुमुचु अश्रूणी, सब आंसू बहा रहे, रो रहे सब। क्या दुख हो गया कि हर्षान मुमुचुर अश्रूणी, क्योंकि क्यों 8 अक्षर आ रहा है महाराज, कमाल का अक्षर है 8 अक्षर है। सभासदों का जीवन दर्शन है 8 अक्षर में। कौन है ये? रामे निहत चेतसः, इनकी चित्त वृत्तियां राम में लगी हुई। अब इसकी व्याख्या कितनी की जाए, कितनी विचार कर लो। रामे निहत चेतसः, जिसकी चित्त वृत्ति राम में होगी वो कभी भारत का राज्य चाहेगा? बोलो न। रामे निहत चेतसः। और जब उनके बहते हुए आंसुओं को देखा श्री भरतलाल ने, और उनके आनंदातिरेक का जब दर्शन किया, अनुभव किया, तो एक 32 अक्षर और कर दिया कि यदि त्वार्यम न सख्यामि विनिवर्तयितुम वनात्, यदि वनात् आर्यपुत्रम विनिवर्तयितुम न सख्यामि, अगर श्री रघुनंदन को लौटाने में मैं समर्थ न हो पाया। ध्यान दीजिए, ये वैष्णव की आवाज है, ये वैष्णव की आवाज। और वैष्णव कहता मैं ये काम करूंगा, और वैष्णव कहता है ठाकुर जी की कृपा होगी तब करूंगा। सीख लो, सीख के उठो। वैष्णव कहता मेरा आशीर्वाद है तुम प्रसन्न रहोगे, सीधा अवैष्णव। और वैष्णव क्या कहता है?
पार्वती निर्मय उजही सोई करी कल्याण। द्रौपदी येन परित्राता, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्। पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्ण क्वापि नो गतः। सब गुरु बैठे देख लिया, सब गुरु बैठे, एक गुरु थोड़े बहुत गुरु। हाँ जी, सकृष्ण क्वापि नो गतः। कौरव कश्मल से जिसने द्रौपदी का परित्राण किया, कौन है वो? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वैष्णव। कौन बोल रहा है? डूबा हुआ वैष्णव बोल रहा है। कौन बोल रहा है? भीगा हुआ वैष्णव बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वैष्णव धर्म के अनुसार चलने वाला वैष्णव बोल रहा है। द्रौपदी च परित्राता, जो कौरव कश्मल से द्रौपदी का परित्राण करता है, जो गोप सुंदरियों का पालन करता है, हे भक्ति, वो कहीं गया नहीं है तो तुम्हारे दुख को भी दूर करेगा, तुम्हारे बेटों को बुढ़ों से जवान कर देगा। यही पसंद है। कृष्ण क्वापि नो गतः यदि त्वार्यम न सख्यामी, अगर मैं लौटा नहीं पाया, ये नहीं कि लौटा ही लाऊंगा, अगर न लौटा पाए तो सुन लीजिए काम आएगा, तो वनम तत्रैव वत्स्यामि, फिर उसी वन में मैं रह जाऊंगा। मैं उसी वन में रह जाऊं, ये भी नहीं है कि उनको लौटा दूंगा मैं रह जाऊंगा, वो लौटे तो वनम तत्रैव वत्स्यामि। कैसे रह जाओगे? कि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा, जैसे श्री लक्ष्मण है वैसे। संक्षेप, तैयारी होने लग गई, खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत दिनों के बाद अयोध्या के लोगों में आज हंसी दिखाई पड़ रही है। बहुत दिनों के बाद अयोध्या के लोगों में आज उत्साह नजर आ रहा है। बहुत दिनों के बाद लोगों को आज भोजन अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद आज लोगों को पानी पीने की इच्छा हो रही है। बहुत दिनों के बाद किसी माता ने अपने बच्चे को लाल करके दूध पिलाया है। बहुत दिनों के बाद किसी पत्नी ने अपने पति को प्रियतम कहा है। नहीं तो कहती थी पूरी दृष्टि से देख करके तुम यहां रह गए, राम जी जंगल चले गए। याद है, सुनाया था। बहुत दिनों के बाद आज कोई बेटा अपने पिता की गोद में, माता की गोद में, बहुत दिनों के बाद लोगों की मन में आकांक्षा हुई कि अयोध्या का दर्शन करें, सरयू का स्नान करें। हाँ, खुशी की लहर, आनंद ही आनंद है। आज आंखें अगर अश्रु परिपूरित है तो प्रेम की आंखों से, मीठी आंसुओं से खारे आंसू। जल्दी करो, तैयारी कर लो, जल्दी जाओ, एक देर न हो जाए, जल्दी करो, जल्दी तैयारी करो। उस तरह फिर कहीं जैसे राम जी छोड़ के चले गए थे, वही किसी कहीं भरत जी छोड़ के न चले जाए। जल्दी करो, तैयारी करो, जल्दी करो। हाँ, लिखा है इसमें महाराज जी, ततो योधांगना सर्वा भर्तॄन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रा गमन माज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। त्वरयन्ति स्म, जल्दी करो, जल्दी करो, मैं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे जैसे राम जी चले गए थे। हाँ, ऐसा नहीं करो, जल्दी करो, जल्दी करो। राम जी सब इस प्रकार से चलने के लिए तैयार हो गए। राम जी अब ततः समुत्थितः कल्यम आस्थाय स्यन्दनोत्तमम् प्रययौ भरत शीघ्रम राम दर्शन काम्यया। भरत जी महाराज, मैं संक्षेप करके कह रहा हूं, इतने नहीं है। भरत जी महाराज श्री राम दर्शन की कामना को लेकर के रथ पर चढ़े। आप सब ध्यान दीजिएगा, राम दर्शन कामया, राम जी के दर्शन की कामना से जा रहे हैं। आना न आना तो मालिक की मर्जी, आना न आना तो मालिक की मर्जी है। तो तुम क्यों जा रहे हो? 12 वर्ष से तड़पते हुए इस नेत्रों को श्री राम जी के दर्शन से संतुष्ट करने का। आपन राम दर्शन कामया का अनुवाद कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। आपन दारुणी दीनता सबहि कहो सिरनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद
जिय की जरनी न जाय देखे बिनु। मैं अपने मन की जलन को शांत करने के लिए चल रहा हूं। राम दर्शन काम्यया, श्री भरत जी महाराज के पीछे पीछे